Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आप इस वीडियो को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिले होंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। और जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। और लास्ट में विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। रिलीफ एट लास्ट, राहत मिली आखिर में। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज्ड। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। जो काम बीत गया बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो ये फैसला आ चुका है। तो आज जब हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो ये फैसला आ चुका है, इसलिए हैज़ एक्सपोज यूज हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज द टेनवस। टेनवस होता है कमज़ोर, नाजुक। नाजुक बोलते हैं ना, टेनवस कहते हैं। देयर इज ए टेनवस रिलेशन बिटवीन हिम एंड मी, तो उसके और मेरे बीच में टेनवस कमज़ोर रिलेशन है। ऐसे आगे चलते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज द टेनवस नेचर ऑफ यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये एक अपना लॉ है, कानून है, जिसके अंडर किसी आदमी को पहले ही कोई कांड करने से पहले उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यूआपा केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट कपन। जर्नलिस्ट जो है, उस कपन नाम है जिसका, उसके अगेंस्ट में था ये। तो उसको बोल रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया एक टेनवस बिल्कुल कमज़ोर नेचर का जो यूआपा केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट कपन, कमज़ोर केस था। इवन फॉर ए सिस्टम, यहाँ बोल रहे इवन मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इवन इतना, ऐसे बोलते हैं ना, इवन फॉर ए सिस्टम इन विच फोएस्टिंग। फोएस्टिंग क्या होता है? किसी पे लादना, किसी चीज़ को इम्पोज करना, इम्पोजिशन, इम्पोज लादना। इवन फॉर ए सिस्टम इन विच फोएस्टिंग ऑफ फॉल्स झूठा केसेस इज नॉट अनकॉमन। नॉट अनकॉमन मतलब ये कॉमन है, नॉट अनकॉमन कॉमन नहीं है। मतलब इसका क्या बात है, देखो कंटाक्स वे में बोलते हैं ना कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, तो नॉट अनकॉमन ये भी कॉमन का अपोजिट है, कि ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब फोस्टिंग इम्पोजिंग फॉल्स केसेस कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। द प्रोलोंग्ड इम्प्रिजनमेंट, और ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे नहीं है, तो या इंग्लिश बोलने के लिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रोलोंग होता है इलोंगुलेटेड, मतलब बहुत लंबा खींच दिया। जैसे द प्रोलोंग्ड इम्प्रिजनमेंट, कैद है जो, ऑफ द जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन इन यूपी वाज क्वाइट एंड इग्रीजियसली होते हैं शॉकिंगली, बिल्कुल एक्सट्रीमली बैड। इग्रीजियसली होता है एक्सट्रीमली बैड, बिल्कुल शॉकिंगली, जैसे बोलते हैं ना, यह शॉकिंग की बात है। इग्रीजियसली मेलवेलेंट, मेलवेलेंट क्या होता है? मतलब बुरे विचार से, किसी को नुकसान पहुंचाने के तरीके से बोलते हैं ना, ही इज़ हैविंग मेलवेलेंट स्पिरिट, तो यह है नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी को, वैसे ही मेलवेलेंट। तो शॉकिंगली मेलवेलेंट है ये दुष्भाव से। इंस्टांस, इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल था। इन डायरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल, मतलब जब दिशा निर्देश दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट, इन डायरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल। बेल क्या होता है? जमानत पे आना। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन मतलब उस पर कंडीशन लगी थी, दैट आर नॉट ऑनरस, मतलब किसी की दायित्व नहीं दिया गया, किसी पे उसका जिम्मेवारी नहीं ठहराई गई, कोई दायित्व नहीं दिया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली बाईपास, राइटली मतलब ठीक तरह से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बाईपास द बेल डिनाइंग फीचर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बाई पोजिंग पर्टिनेंट क्वेश्चन। बाई पोजिंग मतलब रख के उसने जो यूआपा का जो बाईपास की कर दिया, किस लिए कर दिया बाईपास? जो फीचर है अनलॉफुल यूआपा एक्ट का जो पास है, पोजिंग पर्टिनेंट क्वेश्चन, उसने क्या रखे? पर्टिनेंट होता है टू द टॉपिक, टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पर्टिनेंट रिलेटेड क्वेश्चन रखे। एंड कंक्लूडिंग दैट देयर वाज नो रीजन फॉर कीपिंग हिम इन कस्टडी, और कोई अच्छा रीजन नहीं था उसको कस्टडी में रखना एनी फर्दर आगे। मिस्टर कपन वाज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 2020 में उसको अरेस्ट किया गया था। वाइल ही वाज ऑन हिज वे, जब अपने रास्ते में था, टू हाथरस, वे टू हाथरस, हाथरस जाने के लिए रास्ते में था। वेयर ए दलित गर्ल हैड बीन गैंग रेप, हैड बीन गैंग रेप, तो ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। पैसिव, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुना होगा आपने, पैसिव फॉर्म में बात की गई है। हैड बीन मतलब
पास्ट परफेक्ट की बात है बट पैसिव फॉर्म में बात की गई। ए गर्ल हैड बीन मतलब गैंग रेप्ड एंड मर्डर की गई थी, तो की जा चुकी थी किसके द्वारा, बाय द जो परपेट्रेटर्स थे जो उन्होंने काम किया था, तो इसलिए पैसिव फॉर्म में बात की गई। इन ए बैफलिंग क्या होता है, बिल्कुल भौचक्का कर देने वाला, सिर घुमा देने वाला। इन ए बैफलिंग मूव दैट कुड ओनली बी एक्सप्लेन एज एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक आउटक्राई कोज्ड बाय द इंसिडेंट। तो इन ए बैफलिंग मूव, यह एक मूव था, स्टेप्स था, बैफलिंग चकरा देने वाला, दैट कुड ओनली बी एक्सप्लेन, वह ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है एंड एज एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट था टू डाइवर्ट मतलब घुमाना, अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक आउटक्राई। पब्लिक आउटक्राई क्या होता है, आउटक्राई जैसे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटक्राई। फ्रॉम द पब्लिक आउटक्राई कोज बाय द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ था वो पब्लिक उस पर रोष में थी, उसको घुमाने वाली बात थी। एंड फ्लोट ए कॉन्स्पिरेसी, फ्लोट मतलब बहला, फ्लोट होता बहना बट खोल देना, ओपन कर देना, एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र थ्योरी विद द कम्युनल ओवरटर्न, जो कम्युनल क्या होता है, जातियों को लेके जो ओवरटर्न्स होते हैं। ही वाज चार्ज विद द प्लॉटिंग ए डिवाइसिव कैंपेन, डिवाइसिव क्या होता है, बांटने वाला, जैसे जो जातियों को आपस में बांटता है, बांटने वाला। तो उन्होंने बोला कि कैंपेन चला रहा था, वो कैंपेन एक आंदोलन चला रहा था बांटने वाला इन द एरिया में, एंड टू इंश्योर दैट ही वाज केप्ट इन प्रिजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये इंश्योर किया गया कि वो ही वाज केप्ट, वो उसको रखा गया प्रिजन में, जेल में फॉर लॉन्ग टाइम। द पुलिस इन्वोक्ड मतलब किसके चलते, किसके मद्देनजर रखते हुए, इन्वोक्ड मतलब उस पर चार्ज लगा जो, द पुलिस इन्वोक्ड प्रोविजन ऑफ द एंटी टेरर लॉ, तो पुलिस ने प्रोविजन को लगा एंटी टेरर लॉ के कानून को, वंस दैट रिलेटेड टू रेजिंग फंड, जो कि किससे रिलेटेड होता है, रेजिंग फंड, पैसे इकट्ठा करना, फॉर ए टेररिस्ट एक्ट एंड ए कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, टू कमिटेड, उसको कमिट करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। बिसाइड्स पिनल प्रोविजन, पिनल जो मतलब अपने इंडियन पिनल कोड है उसके बोल रहे हैं, बिसाइड्स इसके साथ में, मतलब इसके साथ में और क्या था, मोर ओवर का ये सिनोनिम से लगा लो, मोर ओवर। पिनल प्रोविजंस कंसर्निंग प्रोमोटिंग एनिमिटी क्या होता है, वैर भाव, द्वेष। तो बिसाइड्स पिनल प्रोविजन कंसर्निंग मतलब उससे रिलेटेड या कंसर्निंग प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज एंड outraging मतलब भड़काना, रिलीजियस फीलिंग्स। ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए मेंबर ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो बताया गया ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसके बारे में बताया गया कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर है। पैम्पलेट्स मतलब जो पर्चे छपते हैं वो उनको बोलते हैं पैम्पलेट्स। कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम के लिए जो जस्टिस मांग रहे थे। एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, और लिटरेचर उसके पास मिला एक लिटरेचर, जो कि कैसे लिटरेचर था, जैसे साहित्यिक रचना इंग्लिश की, विच टर्न आउट टू बी इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश फॉर द यूज इन द ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट इन द यूएस। मतलब एक लिटरेचर मिला जिसके बारे में बात की गई थी, जो ब्लैक लाइफ मैटर एक प्रोटेस्ट चला था ना यूएसए में, कि काले आदमियों की भी लाइफ को मैटर रखता है और उनको मारा गया था बीच में, तो वो उनके पास एक लिटरेचर मिला, उनके पास पैम्पलेट मिले जो कॉलिंग फॉर द जस्टिस ऑफ विक्टिम, तो इस बेस पे उसको पकड़ लिया गया। एंड वर साइटेड मतलब रखे गए एज मटेरियल टू इम्प्लीकेट हिम, इम्प्लीकेट मतलब उसको लपेट लेने के लिए, संलिप्त करने के लिए, संलिप्त बोलते हैं या लपेट लेना बोलते हैं ना, कि उसको भी लपेट लिया, तो इम्प्लीकेट हिम। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द बेंच, तो यह एक सारा क्रेडिट किस बेंच क्या होता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं 2 या 3 उनको बोलते हैं। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द बेंच अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में बेंच जो बैठा, दैट इट डिड नॉट गो बाय द यूजुअल पेंचांट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, तो बोल रहे हैं पेंचांट फॉर साइटिंग सेक्शन 43D क्लोज 5 ऑफ द यूआपा टू डिनाई बेल, तो ये सारा क्रेडिट उसको बेंच को जाता है जिसने जो यू ललित के नीचे बना था। इट डिड नॉट गो, ये नहीं गया, देखो यहाँ पे सीखने की बात है, डिड नॉट गो, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये पास्ट टेंस है, ये नहीं गया बाय द यूजुअल पेंचार्ट, जो यूजुअल आदमी आमतौर पर या जज जाते हैं, ऑफ द साइटिंग सेक्शन 43D क्लोज 5 ऑफ यूआपा टू डिनाई बेल को मना करने। द प्रोविजन कंटेन्स ए लीगल बाल ऑन ग्रांटिंग बेल्स इफ द कोर्ट इज द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट दोज हेल्ड इन प्राइमा फेसी ट्रू। तो ये बोल रहे हैं ये जो प्रोविजन है सेक्शन 43D 5 ऑफ यूआपा एक्ट का, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का,
द प्रोविजन कंटेन्स, इसमें क्या सम्मिलित है, कंटेन्स प्रेजेंट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये प्रोविजन क्या बताता है, ता है ती है आता है ना वही। तो द प्रोविजन कंटेन्स ए लीगल बार, लीगल बार है इसमें, बार मतलब एक पाबंदी है ऑन ग्रांटिंग बेल इफ द कोर्ट इज द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट का ओपिनियन ये है दैट देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल ग्राउंड्स मतलब तर्कसंगत ग्राउंड्स हैं टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट दोज हेल्ड इज प्राइमा फेसी ट्रू, जो उसके ऊपर दोष लगे हैं प्राइमा फेसी मतलब पहले तौर पर ट्रू हैं, सच्चे हैं। ए 2019 जजमेंट फॉरबिड्स, 2019 का एक जजमेंट बताता है कोर्ट का, फॉरबिड्स होता है मना करना, मना करता है ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस एट द बेल स्टेज, बेल स्टेज जब जमानत दी जाए डिटेल एनालिसिस नहीं होना चाहिए एविडेंस का जो सबूत मिले हैं। हाउएवर ए कॉमन सेंस अप्रोच टू द फैक्ट्स ऑफ ए केस मे लीड ए बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बेल। हाउएवर मतलब जबकि ए कॉमन सेंस यूज करके अप्रोच टू द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स से फिगर हैं ऑफ अ केस मे लीड टू, मे मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज होते हैं, मे यूज करते हैं, मे लीड टू जैसे बोलते हैं ना आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, तो वैसे ही मे लीड टू बेटर अप्रिशिएशन, ये अप्रिशिएशन होगा बेटर अच्छा ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ए बेल बाई ओरली, ओरली मतलब खाली मुंह से बोल के, आस्किंग हाउ रेजिंग वन वॉइस इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर ए विक्टिम वुड अमाउंट टू ए क्राइम। तो बोल रहे हैं कि खाली मुंह से बोलने से आस्किंग हाउ रेजिंग वंस वॉइस इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर ए विक्टिम वुड अमाउंट टू ए क्राइम, किसी विक्टिम के साथ देना, उसके जो क्राइम हुआ उसके साथ, तो उसके बारे में आवाज़ उठाना क्या क्राइम है। वंडरिंग मतलब सोचने की बात है, आश्चर्य की बात है, वाई ए पर्सन प्लानिंग टू फोमेंट, फोमेंट होता भड़काना, कॉम्युनल वायलेंस वुड यूज पैम्पलेट्स इन इंग्लिश रिटन फॉर ए प्रोटेस्ट इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में इंग्लिश में पैम्पलेट लगा गया है तो वो भड़काने के लिए क्या दूसरे कंट्री में ऐसे यूज क्यों करेगा पैम्पलेट। द बेंच प्रूव, बेंच ने प्रूव किया था सेकी, सेकी क्या होता है डामाडोल, बिल्कुल जिसका कोई वो नहीं हो, अच्छी स्थिति नहीं हो, सेकी फाउंडेशन जो हिल डामाडोल, डामाडोल बोलते ना, प्रूव दैट द सेकी फाउंडेशन ऑफ द होल केस, उसने बताया कि भाई ये जो इसका केस की फाउंडेशन है, नींव है, बिल्कुल डामाडोल है। द बेल ऑर्डर डिमोन्स्ट्रेट्स, द बेल ऑर्डर आए हैं डेमोन्स्ट्रेट दर्शा रहे हैं दैट हाउ ए क्लियर हैंडेड अप्रोच कैन हेल्प जजेस रिलीव ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ देयर स्मग बिलीफ। स्मग क्या होता है आत्मसंतुष्ट, जो बोलते हैं कि भाई मैं पूरा हूँ, कंप्लीट हूँ, स्मग। तो ये बोल रहे हैं कि जो दो बेल ऑर्डर आए हैं कोर्ट के, वो दिखा रहे हैं हाउ ए क्लियर हैंडेड बिल्कुल साफ हाथ अप्रोच कैन हेल्प जजेस टू रिलीव, रिलीव मतलब रिलीफ देना ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ देयर स्मग बिलीफ दैट बाय इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉ, इन्वोकिंग मतलब उनके मद्देनजर रखते हुए इन्वोक करके एंटी टेरर लॉ, दे कैन कीप दिस फेवर्ड एक्यूज इन प्रिजन, वो जिस उनके फेवर का जो बंदा नहीं है उसको रख सकते हैं जेल में फॉर लॉन्ग ईयर्स विदाउट एनी बेसिस, बिना किसी बेसिस के। एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता भी है पुअरली ऑन द जुडिशरी दैट इट टुक 2 years फॉर द कोर्ट्स टू ग्रांट लिबर्टी टू द सिद्दीकी कपल। तो ये एक जुडिशरी के ऊपर ब्लोट भी है, धब्बा भी है, क्योंकि ये 2 साल लिए उन्होंने कोर्ट्स ने टू ग्रांट लिबर्टी टू द सिद्दीकी कपल। वन शुड होप मतलब ये बोल रहे हैं कि एक आदमी को सोचना चाहिए दैट दिस ऑर्डर विल सेंड ए मैसेज टू डाउन द जुडिशियल हायरार्की, जो जुडिशियल हायरार्की में मान लो सेशन कोर्ट में जज हैं या है, उसमें क्या मैसेज पहुंचाएगा ऑन हाउ कोर्ट शुड नॉट अलाउ द पुलिस टू परसिक्यूट, मतलब किसी को सज़ा देना पीपल थ्रू स्ट्रिंजेंट लॉ के थ्रू, कैसे जुडिशरी को रोकना चाहिए पुलिस को परसिक्यूट करने के लिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन। इसका एग्जाम्पल कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, द कनेक्शन बिटवीन मोहित अपोस्ट्रोफी एस लगा, मोहित की स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज टेनुअस, मतलब बिल्कुल कमज़ोर था उनके बीच में जो रिश्ता, झूठ बोल रहा था वो। एंड द फोएस्ट का मतलब होता है कि किसी पे इम्पोज करना, इम्पोज एन अनवेलकम और नेसेसरी पर्सन और थिंग ऑन। जैसे एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं, सी हैड नो डिज़ायर टू हैव एन एल्डरली मतलब बड़ी एज का रिलेटिव फोस्टेड ऑन हर, उसके ऊपर इम्पोज किया हुआ, वो ऐसा नहीं चाहती थी। हैड इग्रेजियसली होता है बिल्कुल आउटस्टैंडिंगली, बैड वे, शॉकिंगली। इसको कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, वी हैव बीन मतलब
हैव बीन आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव बीन आईएनजी आएगा तो आपको सोच सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो वी हैव बीन मिसलीडिंग यू मोस्ट इग्रेजियसली मतलब शॉकिंगली। मेलवेलेंट होता है बिल्कुल बुरा चाहने वाला, द्वेष ईर्ष्या की भावना से। मेलवेलेंट इंटेंशन या थॉट्स, उसके नुकसान पहुंचाने वाले थॉट्स हैं। बैफलिंग होता है बिल्कुल भौचक्का कर देने वाला, चकरा देने वाला, बैफलिंग। आउटक्राई होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, इसको कैसे, द पब्लिक आउटक्राइड फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स माइंड अबाउट द न्यू टैक्स। डिवाइसिव होता है बांटने वाला, ए डिवाइसिव पॉलिसी, बांटने वाली, कम्युनल बेस पे या किसी बेस पे। इम्प्लीकेट होता है किसी को सम्मिलित करना, लपेट लेना। ए वेल नोन पॉलिटिशियन वाज इम्प्लीकेटेड इन द स्कैंडल। सैकी होता है बिल्कुल डामाडोल। द टेबल्स ए बिट सैकी सो डोंट पुट एनीथिंग हैवी ऑन इट, मतलब जो मेज है बिल्कुल कमज़ोर सी है, नाजुक सी है, डामाडोल है इसकी स्थिति, इस पर कुछ भारी वजन मत रखना। स्मग होता है बिल्कुल आत्मसंतुष्ट, टू प्लीज विद योर सेल्फ, अपने आप से खुश रहना, स्मग। डोंट लुक सो स्मग, अपनी उपलब्धियों पे खुश होना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।